हम मनुष्य के नाते से बड़े भागी, और इसलिए शास्त्र ने, मानसकार ने बोला है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक सवारा, पाइन जे परलोक सवारा, मानुष तन नहीं कवन उदेही, मानुष तन नहीं कवने देहि, जीव चराचर जाचत जेहि, जीव चराचर जाचत जेहि, स्वर्ग नरक अपवर्ग न सैनी, 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 ज्ञान विराग भगति सुख देही, ज्ञान विराग भगति सुख देहि, आजी बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। मानसकार बोल रहे हैं, बड़े भाग्य से और बड़े भाग्यशाली को मनुष्य जन्म मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है। जीव चराचर जाचत जेहि, मानुष तन नहीं कवने उदे, क्योंकि मनुष्य शरीर ही साधना कर सकता है, मनुष्य शरीर ही पुण्य कर सकता है, दान कर सकता है, भजन कर सकता है, भगवत साक्षात्कार कर सकता है, और सबसे बड़ी बात है पाप छोड़ सकता है। बाकी कोई योनि, कोई अधिकार नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं। इसलिए देवता पुण्य किए तो वो देव बने, और देवलोकों में भोग किए तो फिर उसी मृत्युलोक में आ जाते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके वसंती। इसलिए देवताओं को भी जब भगवत प्राप्ति करनी होती है, भगवत दर्शन करना होता है, तो उनको भी प्रार्थना करके विधाता से मनुष्य जन्म मांगना पड़ता है। और फिर कई हरिद्वार गंगा के तट पर किसी न किसी तीर्थ में, प्रयाग में, काशी में, वृंदावन में, ब्रज में, उत्तराखंड में, जहाँ उनको मिलता है, और वही भिक्षाटन करके जीवन यापन करते हैं, और वही फिर तप तपस्या करके भगवत साक्षात्कार करते हैं। बाकी किसी को यह है। और इसलिए मनुष्य जन्म भाग्य से मिला है, तो कथा भी मनुष्यों को ही मिली है, कथा भी मनुष्यों के लिए ही है। देवता आकर तो जबरदस्ती इसका प्रसाद छीन कर पा जाते हैं, लेकिन देवता चूंकि देवलोकों में कथा होती नहीं है, भोगी के यहाँ भक्ति की चर्चा कैसी होगी, भजन की चर्चा कैसी होगी, तो उनको भी जब कथा श्रवण करनी होती है तो देवलोक छोड़कर आना पड़ता है। मानुष शरीर लेकर कोई न कोई, और आगे पीछे जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठना पड़ता है। तो कथा ये हमारे भाग्य से देवताओं को मिलती है, और हमको मिली है हमारे
पुरखों के, हमारे पितरों के प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से, उनके प्रसाद से। पिछले दिनों हम लोगों ने ये जो पितृपक्ष मनाया, पितरों को तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोज दिया, तो उनके आशीर्वाद ये कथा के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए फिर मैं निवेदन करता हूँ कि ये कथा और मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से और बड़े भाग्यशाली को मिलता है। देवता इस कथा को सुनने के लिए दौड़कर देवलोक छोड़कर आते हैं। जैसे ही मंगलाचरण होता है कथा का, देवलोकों में मंगल ध्वनि होने लगती है, शंखनाद बजने लगते हैं, चर्चा होती है क्या हो रहा है, मंगल ध्वनि कैसे। कथा हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। जैसे सरस्वती है, पति को कहा, ब्रह्मा जी को कहा कि चलो ना कथा शुरू हो। बोले मुझे जरा भी काम है, कुछ लिखत पढ़ता है, तुम अपने काम में डूब रहे हो, मैं तो जाती हूँ। और इसलिए आपने देखा है कि धार्मिक आयोजन में माताएं आती हैं, पुरुष को तो घसीट कर लाती है, अरे कभी तो चलो, कभी तो चलो, ये काम धंधे से कभी तो निकलो। तो कथा है तो विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। इस कथा को सुनने के लिए समस्त तीर्थ आते। इस परिसर में प्रवेश करते ही जो यहाँ दिव्य आत्माएं विराजमान हैं, मोक्ष की आत्माएं विराजमान है, पितरों की आत्माएं विराजमान है, देवताओं की आत्मा विराजमान है, ऋषि मुनियों की आत्माएं विराजमान है, मोक्ष की आत्मा का जीवन जीने वाले मोक्ष के जो महापुरुष हैं वो भी शरीर धारण करके किसी न किसी रूप में आकर कथा में बैठा करते। उनके पावित्र के कारण कहीं भी अगर सामग्री जल रही है, कहीं भी धूप बत्ती जल रही है, अगरबत्ती जल रही है, तो कितना भी आपको जुखाम होगा, कितना भी नाक आपकी कौन सा एक रोग होता है जो गंध नहीं ले पाती है, तो भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कोई अच्छी सी महक जैसी लग रही है, कोई सुंदर सा आ रहा है क्या है। तो उनकी सुगंध के कारण से इस परिसर में यानी कथा पंडाल में प्रवेश करते ही व्यक्ति फिर इस लोक का नहीं रहता, वो ऋषि लोक का ही हो जाता है, जो ऋषियों की सुगंध उसको प्रभावित कर देती। तो सारे देवता, सारे तीर्थ, तत्रैव गंगा यमुना च वैणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान बसंति तत्र। तो 9 दिन तक यहाँ तीर्थ निवास करेंगे, मोक्ष की आत्माएं निवास करेंगी। आप तो घर जाके आनंद से सो जाओगे एसी चलाकर, सबको, चूंकि यहाँ वो छोड़कर जाएंगे। सर्वान तीर्थान बसंत तत्र यात्रा चितोदार कथा प्रसंग, जहाँ भगवान की कथा गाई जाती है, कथा प्रसंग सुनाए जाते हैं। सर्वान तीर्थान बसंत तत्र। तो कथा ये भीतर के मन के मैल को धोती है। इसमें मैल धोने के लिए देवता आते हैं, सरस्वती आती, तीर्थ आते, सर्वान तीर्थान बसंत, मोक्ष की आत्मा। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ। मोक्ष की आत्माएं, अशरीरी आत्माएं हर गुण सुनाई निरंतर तेऊ। जहां जहां कथा होती है, जहां जहां